दुनिया में आपने आशिक तो बहुत देखे होंगे, पर जो आशिक अपनी बेगम के लिए ताज बनवा दे, ऐसा आशिक आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की, जिसे विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। और ये अजूबा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थिर है। दुनिया भर के अनेक देशों के टूरिस्ट ताजमहल की एक झलक देखने के लिए भारत आते हैं। ताजमहल के बारे में भारत के सुप्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं कि यह प्रकृति की आंखों से गिरा हुआ आंसू है जो यमुना नदी के किनारे गिरा और यही जम गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वो लोग जिन्होंने ताज नहीं देखा। चलिए तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ताजमहल के बारे में, आखिरकार क्यों बना गया था ताजमहल। ताजमहल का निर्माण मुग़ल साम्राज्य के 5वें सम्राट शाहजहां ने करवाया था, जिसका जन्म वर्ष 1592 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ। ताजमहल जिसकी याद में बनवाया गया था, उनका नाम मुमताज़ था, जो कि शाहजहां की तीसरी पत्नी थी और जिसे शाहजहां बेहद प्यार करता था। परंतु मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहां बेहद दुखी रहने लगा और उसने मुमताज़ की याद में एक बेहद सुंदर मकबरा बनाने का सोचा। मुमताज़ की मृत्यु के लगभग 1 साल बाद, यानी कि वर्ष 1632 में शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का काम शुरू किया। ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया, जिसमें कारीगर, चित्रकार, पत्थर तराशने वाले और अन्य कई मजदूर शामिल थे। मजदूरों के साथ साथ ताजमहल के निर्माण की सामग्री को लगभग 1000 हाथियों के जरिए आगरा लाया गया था। ताजमहल को पूरा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जो भारत के दक्षिण में स्थित राजस्थान राज्य के मकराना से लाया गया था। मकराना का संगमरमर अपनी उच्च गुणवत्ता और सुंदरता के लिए जाना जाता था और यही संगमरमर ताजमहल की चमक और आकर्षण का मुख्य कारण है, जो लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। साथ ही में ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया है। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ताजमहल निर्माण के लिए 1700 से अधिक हाथी दांत के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार यानी कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर और ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, यानी कि इसका मतलब ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ताजमहल को और आकर्षक बनाने के लिए इसके बाहरी हिस्सों पर 4 मीनारें खड़ी की गई है, जो कि हर एक मीनार 41.6 मीटर ऊँची है और इन मीनारों को बाहर की ओर हल्का सा झुकाया गया है, ताकि यह मीनारें भूकंप आने पर मकबरे पर न गिरकर बाहर की तरफ गिरे। अक्सर कई लोगों से सुनने मिलता है कि शाहजहां ने ताज बनवाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि दोबारा कोई ताज जैसी स्मारक न बना सके। लेकिन इतिहासकार राजकिशोर जी के अनुसार शाहजहां ने ताज निर्माण के बाद कारीगरों से आजीवन काम न करने का वादा लिया था। इसके बदले कारीगरों को जिंदगी भर का वेतन देने का वादा किया गया था। कारीगरों के हाथों का हुनर का काम रोक देने को दूसरे शब्दों में हाथ काटना कहा जाता है। ताजमहल निर्माण के लिए जो 20,000 मजदूर बुलवाए गए थे, उनके लिए 400 साल पहले शाहजहां ने ताजगढ़ नाम से बस्ती बनवाई थी, जहां ताज निर्माण के समय मजदूर और आर्किटेक्ट यही रहा करते थे। इनमें से कुछ मजदूरों और आर्किटेक्ट को ताज के साथ साथ दिल्ली के लाल किला निर्माण में भी भेजा गया था। अब भी वह उन मजदूरों के वंशज रहते हैं। यहाँ के निवासी ताहिर उद्दीन ताहिर का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनके पूर्वजों ने ताजमहल बनाने में हिस्सा लिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हो ताजमहल का रंग हर वक्त बदलता रहता है। इसे आप सुबह देखोगे तो यह गुलाबी रंग का दिखाई पड़ता है, रात को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात को सुनहरा भी दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण इसका रंग हल्का सा पीला पड़ने लगा है। इसलिए ताजमहल के आसपास पेट्रोल और डीजल ले जाने पर सख्त पाबंदी है। ताजमहल के निर्माणकर्ता उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो कि एक आदर्श मुग़ल वास्तुकार थे, जिन्होंने ताजमहल के निर्माण की संरचना का प्रबंध किया और उन्होंने ताजमहल की आर्किटेक्चर शैली का निर्माण किया और मुग़ल संस्कृति के साथ साथ भारतीय शैली को भी शामिल किया। उनके साथ ही ताजमहल के कार्य में अन्य कारीगर भी शामिल थे, जो कि उन्हें ताजमहल निर्माण के समय मदद किया करते थे, जिनमें से कई मार्बल कटाई करने वाले कारीगर, रंगीन सिलाई करने वाले कारीगर, तो कोई संगमरमर कारीगर शामिल था। ताजमहल की सुंदरता उन कारीगरों की मेहनत और कौशल्य का प्रतीक है, जिन्होंने इस महान मकबरे का निर्माण किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के ऊपर बना हुआ गुंबद वास्तव में इसका सबसे शानदार हिस्सा है। यह गुंबद लगभग 80 फीट ऊंचा है,
साथ ही इसकी ऊंचाई और विशाल आकार इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुंदर गुंबदों में से एक बनाता है। इस गुंबद को ओनियन डोम भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार प्याज के जैसा है, इसीलिए इसे ओनियन डोम कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के गुंबद पर लगाया हुआ कलश भी सोने से बनवाया था। इसमें लगभग 465 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था और यह सोना शाही खजाने से दिया गया था। सोने के इस कलश को ब्रिटिश अधिकारी जोसेफ टेलर ने वर्ष 1810 में उतरवा लिया था और उसने इसकी जगह सोने की पॉलिश किया हुआ तांबे का बना कलश लगा दिया था। क्या आपको पता है ताजमहल के अंदर और इसके नीचे मुमताज़ महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं, जिनमें से कई कमरे तो मुग़ल काल से ही बंद है। ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं, जिसका दीदार अब तक किसी ने भी नहीं किया। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के ये कमरे कई दशकों से बंद है और इन कमरों को आखिरी बार वर्ष 1934 में खोला गया था। वही कई इतिहासकार कहते हैं कि वर्ष 1934 को इन कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए ही खोला गया था। ताजमहल की पहली मंजिल पर भी कई कमरे बनाए गए हैं, लेकिन इस ओर जाने वाली 2 सीढ़ियाँ शाहजहां के समय से ही बंद है। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर रखा है, क्योंकि कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट में 22 कमरे बने हुए हैं, जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है। इन कमरों को बंद रखने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार यह दावा किया गया है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों को और मार्बलों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मार्बल को पाउडर बना देता है। इसीलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और शिलालेख मौजूद है। इसीलिए खोजकर्ताओं ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण को इजाज़त मांगी है कि वे ताजमहल के इन 22 कमरों को खोलें, जिससे ये मालूम हो सके कि वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और शिलालेख मौजूद है या फिर नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन 22 कमरों को खोलने की इजाज़त नहीं दी है। अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां का एक और सपना था कि वे चाहते थे कि ऐसा ही एक ब्लैक ताज नदी के उस पार भी बनाया जाए, जिसके लिए काले संगमरमर का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। ताजमहल 1653 में बनकर पूरा तैयार हुआ, परंतु आपको यह बता दें कि ताजमहल को बनाने में 20,000 मज़दूरों को लगभग 20 साल का वक्त लग गया और इसे बनाने में उस वक्त करीब 32 करोड़ रुपए खर्चा आया था, जो कि आज के समय कई अरबों तक जा सकता है। और ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ताजमहल को लगभग एक साल में 7 से 8 मिलियन लोग देखने आते हैं। दोस्तों, आपको ताजमहल के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।